हेलो एवरीवन। आज हम 6th क्लास की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक पूर्वी में दिया गया चैप्टर फर्स्ट अ बॉटल ऑफ ड्यू को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी प्लेनेट को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखिए एक बार शुरुआत करते हैं। चैप्टर फर्स्ट अ बॉटल ऑफ ड्यू। ड्यू का मतलब होता है बच्चों ओस। ओस की एक बोतल, इसका हिंदी में ट्रांसलेट हो गया ये। अब इसके अंदर जो है यहाँ पर दिया है लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड, कि हमारे पढ़ने से पहले इन एक्टिविटी को करें। यहाँ पर देखिए एक्टिविटी है कि सर्कल द पिक्चर दैट मैचेस विद ईच वर्ड। इसमें कहा है कि हर वर्ड के साथ जो मैच होती हैं पिक्चर, उन पर सर्कल करना है। चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग दैम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। और अपने आंसर को चेक करना है शेयर करके, अपने क्लासमेट और टीचर के साथ उनको शेयर करके आपको उनके आंसर चेक करने हैं। जैसे यहाँ पर है वरिड। वरिड का मतलब होता है चिंतित होना। तो यहाँ पर देखो दो हमें पिक्चर दी गई है, एक तो ये वाली पिक्चर है और एक ये वाली पिक्चर है। तो इनमें से वरिड पिक्चर कौन सी नज़र आ रही है? जिसमें थोड़ी चिंताजनक है, जो चिंता का जो फेस किया हुआ है इस गर्ल ने, तो कौन सी है पता है? ये वाली है ना। यहाँ पर ये सरप्राइज्ड है, देखो मुंह खोल रखा है, एकदम से हैरान हो गई है ये। ठीक है, तो ये वाली पिक्चर पर सर्कल नहीं करेंगे हम। अब आगे है इसमें यहाँ पर प्लांटेशन। प्लांटेशन का मतलब होता है बागान। यहाँ पर देखो ये है बागान, ठीक है, और ये एक अलग से ट्री है, ठीक है, तो इसको सर्कल कर देंगे। आगे आ जाता है इसमें यहाँ पे सेज। सेज का मतलब होता है ऋषि, तो ये ऋषि है, इसको सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है इसमें सरप्राइज। सरप्राइज का मतलब होता है हैरान होना। यहाँ पर देखो ये मुंह खोल रखा है इसने, ये काफ़ी सरप्राइज्ड है, तो ये हम इसको सर्कल कर देंगे। ठीक है, ये वरिड है, इसको सर्कल नहीं करेंगे, ये फेस वरिड है। अब आगे यहाँ पर आ जाता है आंसर दीज क्वेश्चंस एंड डिस्कस दैम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। इसने कहा है कि नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन क्वेश्चंस के उत्तर दो और क्लासमेट और टीचर के साथ उनको डिस्कस करें। यहाँ पर है फर्स्ट क्वेश्चन, थिंक ऑफ अ टाइम। एक ऐसे समय के बारे में सोचो व्हेन यू वर्कड हार्ड, जब तुमने कठिन परिश्रम किया है, ऐसा टाइम सोचो। व्हाट डू यू डू देन, तब आपने क्या किया था? तो हम इस पे लिखेंगे कि आई वर्कड हार्ड टू फिनिश माई प्रोजेक्ट। मैंने अपने प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए वर्कड हार्ड किया था। आई रीड बुक्स एंड वॉच मैनी वीडियोज़ टू फिनिश द प्रोजेक्ट। मैंने किताबें पढ़ी और बहुत सारी वीडियो देखी फिनिश करने के लिए प्रोजेक्ट को। यानी इसमें आएगा कि मैंने प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए किताबें पढ़ी और बहुत सी वीडियो देखी। अब आगे हाउ डिड इट हेल्प यू, इसने आपकी हेल्प कैसे की? तो इसमें हम लिखेंगे कि इट हेल्प्ड मी लर्न मोर अबाउट द टॉपिक के बारे में ज़्यादा सीखने में इसने हमारी हेल्प की। आगे क्वेश्चन आ जाता है इसमें थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड इट मेक यू फील, और आपने कैसा फील किया? तो इसमें लिखेंगे इसने आपको कैसा फील करवाया, ऐसे है ये, ठीक है, इसने आपको कैसा फील करवाया? तो लिखेंगे कि इट मेड मी फील हैप्पी, इसने मुझे हैप्पी फील कराया। आगे नेक्स्ट है लेट अस रीड, आओ पढ़ें। अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। रामनाथ वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। रामनाथ एक अमीर लैंडलॉर्ड का बेटा था। लैंडलॉर्ड यानी कि ज़मींदार, ठीक है, एक अमीर ज़मींदार का बेटा था। हिज फादर लेफ्ट हिम
लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, यहाँ पर देखो इसका मीनिंग भी दिया बच्चों, लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, यानी कि बहुत बड़ा भूमि का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। इसमें है कि हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड, कि उसके पिता ने मरने से पहले उसके लिए बहुत सारी ज़मीनें छोड़ी थी। लेफ्ट मीन्स छोड़ना। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड, लेकिन रामनाथ ने अपनी ज़मीन की देखभाल के लिए एक भी दिन स्पेंड नहीं किया। स्पेंड का मतलब होता है बिताना। दिस वॉज, इसका कारण था, बिकॉज, क्योंकि ही हैड अ फनी आइडिया, क्योंकि उसके पास एक अजीब आइडिया था। आइडिया का मतलब होता है विचार। ही बिलीव्ड देयर वॉज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। इसका है कि उसके पास जो है एक अजीब सा विचार था। उसका मानना था कि एक मैजिक पोशन, मैजिक पोशन का मतलब होता है एक जादुई, पोशन का मतलब है तरल पदार्थ, एक ऐसा जादुई तरल पदार्थ है जो किसी भी वस्तु को गोल्ड में टर्न कर सकता है। टर्न का मतलब होता है बदलना, यानी कि गोल्ड में बदल सकता है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। उसने अपना सारा समय इस पोषण को, यानी कि इस तरल पदार्थ के बारे में ही जानने में उसने लगा दिया। पीपल चीटेड हिम ऑफन, लोग प्राय उसे धोखा देते थे। प्रॉमिस करते थे, टू टेल हिम, उसे बताने के लिए, अबाउट इट, इसके बारे में। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने जो है कोशिश करनी बंद नहीं की। गिव अप का मतलब होता है स्टॉप ट्राइंग, कोशिश करना, बंद नहीं करना, ठीक है। तो बंद करना यानी कि स्टॉप ट्राइंग, यानी कि कोशिश करना बंद कर देना। गिव अप का मतलब होता है कोशिश करना, स्टॉप करना। तो यहाँ पर इसमें है कि लोग उसे धोखा देते थे। अक्सर, ओफन मीन्स होता है अक्सर, अक्सर लोग उसे धोखा देते थे। उसे उसके बारे में बताने का प्रॉमिस करते थे, लेकिन उसने कोशिश बंद नहीं की। यानी लोग जो है उसको उसके बारे में बताने की कोशिश भी करते थे, उसको बताने का वादा करते थे, प्रॉमिस करते थे। हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस, उसकी पत्नी मधुमती इस बात से टायर्ड थी, यानी कि थक चुकी थी। एंड ऑल्सो वरिड, और चिंतित भी थी, बिकॉज सी सा हाउ मच मनी रामनाथ वॉज स्पेंडिंग, और वो इस बारे में चिंतित भी थी क्योंकि उसने अपना बहुत सारा धन, मनी जो है, उसने बहुत सारा पैसा, रामनाथ जो है वो खर्च कर दिया था। उसने बहुत सारा पैसा, कितना पैसा खर्च किया था, इस बात पर वो चिंतित भी थी। सी वॉज श्योर, उसे पक्का लग रहा था कि सून दे वुड बी विदाउट मनी, कि वो जल्दी ही बिना पैसे वाले हो जाएंगे, यानी कि जल्दी उनके पास कोई भी पैसा नहीं रहेगा। किसको लग रहा था बच्चों, बताओ? उनकी पत्नी मधुमती को ऐसा लग रहा था। वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति केम टू देयर टाउन, एक दिन एक फेमस यानी प्रसिद्ध ऋषि उनके शहर में आए। कॉल्ड महीपति, महीपति नाम का, यानी एक दिन महीपति नामक एक प्रसिद्ध ऋषि उनके शहर में आए। रामनाथ बिकेम हिज फॉलोवर एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन, रामनाथ उसका फॉलोवर बन गया। फॉलोवर का मतलब होता है अनुयायी। रामनाथ उनका अनुयायी बन गया और उनसे पोषण के बारे में पूछने लगा। पोषण का मतलब है जादुई तरल पदार्थ, ठीक है, ऐसा पदार्थ जो कि चीज़ों को सोने में बदल देता है, ठीक है। टू हिज
surprise, the sage answered, "Yes, in my travels in the Himalayas, I heard how you could make such a person, but it is difficult." इसमें है टू हिज सरप्राइज, हैरानी से, द सेज यानी ऋषि ने आंसर्ड उत्तर दिया, आश्चर्य से या हैरानी से ऋषि ने उत्तर दिया, यस हाँ, इन माई ट्रेवल्स मेरी यात्राओं में, अपनी यात्राओं में, इन द हिमालयाज, इसने कहा कि हिमालय की अपनी यात्राओं में, आई हर्ड मैंने सुना है, हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन कि तुम ऐसा जादुई तरल पदार्थ कैसे बना सकते हो, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन ये डिफ़िकल्ट है। ऋषि ने कहा कि मैंने अपने हिमालय की यात्रा में सुना है कि किस तरह से पोषण को बनाया जा सकता है, लेकिन ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। टेल मी, मुझे बताओ, रिक्वेस्टेड रामनाथ, नॉट बिलीविंग हिज लक। रामनाथ ने रिक्वेस्ट की उससे कि मुझे बताओ, अपने लक पर विश्वास नहीं किया उसने, लक यानी कि किस्मत। रामनाथ ने अपनी किस्मत पर विश्वास न करते हुए पूछा, टेल मी, मुझे बताओ, यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट। अब इसमें है यहाँ पे कि यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट, तुम्हें एक केले का प्लांट उगाना पड़ेगा, एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स, और अपने हाथों से नियमित रूप से उसे पानी देना होगा। इन विंटर, सर्दियों में, द मॉर्निंग ड्यू इज़ ऑन द लीव्स, सर्दियों में सुबह की ओस पत्तियों पर होती है। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल, तुम्हें ड्यू को कलेक्ट करना है, ओस को इकट्ठा करना है और बॉटल में स्टोर कर लेना है। When you have 5 liters of dew, bring it to me. जब तुम्हारे पास 5 लीटर ओस हो जाए तो इसे मेरे पास लेकर आना। I will chant some magic words which will turn it into the magic potion. फिर उसने कहा कि मैं कुछ जादुई शब्द बोलूँगा जिससे वो जादुई तरल पदार्थ में बदल जाएंगी। A drop of potion will change any object into गोल्ड, जादुई तरल पदार्थ की एक बूंद किसी भी वस्तु को सोने में टर्न कर देगी, सोने में बदल देगी। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये कौन नज़र आ रहा है आपको बताओ? हाँ, ये है रामनाथ और ये है सेज यानी कि ऋषि। अब दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। अब आगे है इसमें कि रामनाथ वॉज वरिड, रामनाथ चिंतित था। बट विंटर इज़ ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, लेकिन सर्दी तो कुछ महीनों के लिए ही है। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, मुझे 5 लीटर औस इकट्ठा करने में तो सालों लग जाएंगे। अब जो है रामनाथ ये सोचकर चिंता करने लग जाता है। यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वॉन्ट, अब जो है उसने कहा ऋषि ने कि तुम जितने चाहो उतने केले के पौधे लगा सकते हो, बट लेकिन रिमेंबर, याद रखना, यू मस्ट लुक आफ्टर दैम यूर सेल्फ, लेकिन ये याद रखना कि तुम्हें उनकी देखभाल खुद करनी होगी। एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स, और ओस को अपने हाथों से इकट्ठा करना होगा। अब यहाँ पर है आगे, लेट्स डिस्कस, आओ डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड रामनाथ बिलीव, रामनाथ जो है वो किस पे विश्वास करता था, किस पे विश्वास किया? तो इसमें है रामनाथ बिलीव्ड दैट देयर वॉज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, रामनाथ को विश्वास था कि कोई ऐसी मैजिक पोशन है जो सोने में बदल, तो जो चीज़ों को सोने में बदल देता है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ, शेज ने यानी ऋषि ने रामनाथ की हेल्प कैसे की? तो इसमें लिखेंगे द सेज हेल्प्ड रामनाथ बाय टेलिंग हिम हाउ टू मेक द मैजिक पोशन, ऋषि ने रामनाथ से ये कहकर उसकी हेल्प की, उसको ये बताकर
कि किस तरह से मैजिक पोशन बनाया जा सकता है। डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू? गिव अ रीज़न। क्या तुम्हारे विचार में रामनाथ ड्यू को कलेक्ट करने के योग्य होगा? गिव अ रीज़न, एक कारण बताइए। तो हम लिखेंगे इसमें यस, हाँ, बिकॉज ही वॉज डिस्पैरेट टू गेट द मैजिक पोशन। हाँ, क्योंकि वो मैजिक पोशन को प्राप्त करने के लिए, जादुई तरल पदार्थ को प्राप्त करने के लिए बेताब था। तो ज़रूर उसने प्राप्त कर लिया होगा। जो है 5 लीटर औस ज़रूर उसने इकट्ठी कर ली होगी। ठीक है, ये है। अब आगे फिर सेकंड पैरा आ जाता है, इसमें हम ये पढ़ेंगे एक बार। रामनाथ वेंट होम, रामनाथ घर गया, and after talking to his wife started cleaning his large fields which had been lying empty all these years। रामनाथ घर गया और अपनी पत्नी से बात करने के बाद अपने बड़े खेतों की सफाई करने लगा, जो इतने सालों से, एम्प्टी का मतलब है खाली, ऑल दीज ईयर्स, इतने सालों से जो खाली पड़े थे उनकी सफाई करनी उसने शुरू कर दी। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स, वहाँ उसने केले के पौधों की कतारें लगाई। He tended them carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with great care। Tended का मतलब होता है बच्चों looked after, यानी देखभाल करना। यानी he tended them, उसने उनकी देखभाल की बड़े ध्यान से। केयरफुली का मतलब सावधानी से, बड़े ध्यान से। ठीक है, उसने बड़े ध्यान से उनकी देखभाल की और सर्दियों के महीनों में उन पर जमने वाली ओस को बड़ी सावधानी से इकट्ठा किया। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू, उसकी पत्नी ने भी उसकी हेल्प की। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, टुक इट टू द मार्केट एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट। मधुमती ने केले की फसल को इकट्ठा किया, उसे मार्केट में ले गई और इसके लिए उसे अच्छा प्राइस भी मिला, यानी अच्छी कीमत मिली। ओवर द ईयर्स, इन वर्षों में रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स, इन वर्षों में रामनाथ ने और भी पौधे लगाए। एंड और दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन, और उनके पास केलों का एक बहुत बड़ा बागान हो गया। प्लांटेशन का मतलब है बागान। At the end of 6 years, he finally had his 5 liters of dew। 6 साल के अंत में आखिरकार उनके पास 5 लीटर औस, यानी 5 लीटर औस थी। अब यहाँ पर देखिए, ये है रामनाथ और यहाँ पर ये है इसके बागान, केलों का बागान है, पूरा बगीचा है केलों का। अब आगे इसमें आ जाता है केयरफुली, सावधानी से। ही टुक द बॉटल टू द सेक, सावधानी से वो बोतल को सेज यानी ऋषि के पास ले गया। द सेज स्माइल्ड, ऋषि मुस्कुराए। एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, और पानी के ऊपर कुछ बुदबुदाए। मटरिंग का मतलब होता है स्पॉक इन अ लो वॉइस, यानी धीरे धीरे, धीमी धीमी आवाज़ में कुछ बोलना। पानी के ऊपर धीरे धीरे आवाज़ में, धीमी धीमी आवाज़ में कुछ बुड़बुड़ाए। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सैड, तब उसने बॉटल को वापस कर दिया और कहा ट्राई इट आउट, इसे आजमाओ। रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल, रामनाथ ने तांबे के बर्तन पर कुछ बूंदें छिड़की। एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड, और इसे सोने में बदलने के लिए इंतजार करने लगा। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, उसे आश्चर्य हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ। दिस इज चीटिंग, ये धोखा है। ही टोल्ड द सेज, उसने ऋषि से कहा
कि ये धोखा है। आई हैव वेस्टेड 6 प्रेशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ, मैंने अपने जीवन के 6 कीमती साल बर्बाद कर दिए। प्रेशियस मीन्स होता है वैल्यूएबल यानी कीमती। बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड, लेकिन ऋषि महीपति केवल मुस्कुराए एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड, और मधुमती को आगे आने को कहा। सी केम विद अ बिग बॉक्स, वो एक बड़ा बॉक्स लेकर आई। व्हेन सी ओपनड इट, जब उसने इसे खोला, इनसाइड शाइंड स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, तो उसके अंदर सोने के सिक्कों के ढेर चमक रहे थे। Now the sage turned to the very surprised Ramnath and said, "There is no magic potion that can turn things into gold." अब now यानी अब ऋषि बहुत हैरान रामनाथ की ओर टर्न किया, उन्होंने रामनाथ की ओर मुड़े एंड सैड, और कहा, कोई तरल पदार्थ नहीं है जो चीज़ों को सोने में बदल सकता है। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड, तुमने अपनी ज़मीन पर कड़ी मेहनत की, एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, और ये बागान बनाया। वाइल यू लुकड आफ्टर द ट्रीज, जब आप पेड़ों की देखभाल कर रहे थे। योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, तुम्हारी पत्नी बाजार में फल बेच रही थी। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, इस तरह से आपको ये पैसा मिला। इट वॉज योर हार्ड वर्क, ये तुम्हारी हार्ड वर्क थी, ये तुम्हारी मेहनत थी। दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ नॉट मैजिक, उसने कहा कि ये तुम्हारी मेहनत थी जिसने ये धन बनाया, जादू नहीं। इफ़ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, यू वुड हैव नॉट लिसन्ड टू मी, सो आई प्लेड अ ट्रिक ऑन यू। अब उसने आगे कहा कि अगर मैंने आपको इसके बारे में पहले बताया होता तो आप मेरी बातें नहीं सुनते, इसलिए मैंने आपके साथ एक ट्रिक आजमाई, यानी कि एक चाल चली है। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम, विजडम होता है बुद्धिमता, डीप अंडरस्टैंडिंग, देखो साइड में दे भी रखा है इसका मीनिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग यानी कि बुद्धिमता, छिपी हुई बुद्धिमता, ठीक है। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स के बिहाइंड, पीछे छुपी हुई बुद्धिमता को रामनाथ समझ गया। एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन, और उस दिन से अपने बागान पर और भी अधिक मेहनत करने लग गया। तो कितनी अच्छी स्टोरी है बच्चों, है ना। अब आगे है इसमें, लेट अस डिस्कस, आओ डिस्कस करें। वाई वॉज रामनाथ एंग्री, रामनाथ गुस्से में क्यों हो गया, रामनाथ यानी कि गुस्सा क्यों हुआ। तो इसमें लिखेंगे, बिकॉज द कॉपर वेसल डिडंट गेट कन्वर्टेड इनटू गोल्ड, क्योंकि तांबे का बर्तन सोने में कन्वर्ट नहीं हुआ, सोने में नहीं बदला। आगे है, हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ, रामनाथ और मधुमती ने, वेल्थ होती है संपत्ति, संपत्ति को कैसे क्रिएट किया, धन कैसे मिला उनको, संपत्ति कैसे मिली। तो दे क्रिएटेड वेल्थ, यहाँ थोड़ा क्वेश्चन में से ही ले लिया, रामनाथ एंड मधुमती की जगह हमने दे लिख दिया, क्रिएट का क्रिएटेड, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में डिड दिया है ना बच्चों। तो हमेशा जिस भी क्वेश्चन में डिड मिलेगा हमें, उसी क्वेश्चन में हम वर्ब की आंसर लिखते समय हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्रिएट की सेकंड फॉर्म क्रिएटेड लिख दी है। दे क्रिएटेड वेल्थ, इतना तो क्वेश्चन में से ही हो गया, थ्रू their hard work by planting banana trees and selling the fruits in the market for 6 years. उन्होंने संपत्ति जो है वो अपने कठिन परिश्रम करके, यानी केलों के पेड़ों को उगाकर और 6 साल तक
6 साल तक मार्केट में उन्हें बेचकर, फ्रूट को बेचकर जो है वो हार्ड परिश्रम करके जो है ये वेल्थ कमाया था, ये संपत्ति कमाई थी। ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों, आगे का पार्ट इसका हम नेक्स्ट वीडियो में ही समझेंगे। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बच्चों।